इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वागत इलेक्ट्रॉनिक्स, कैलाशपुरी मोड़, मुगलसराय, चंदौली। उसके बाद आती है कुमार अवस्था, उसके बाद आती है किशोर अवस्था, उसके बाद आती है युवावस्था, उसके बाद आती है प्रौगंड अवस्था, उसके बाद आती है वृद्धावस्था। तो राम जी दूसरी अवस्था में आ गए, कुमार अवस्था। कुमार अवस्था चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने सोचा हमारे चारों लाल जी सरकार बड़े हो गए, अब इनको गुरुकुल की शिक्षा दिलानी चाहिए, गुरुदेव के पास शिक्षा लेने के लिए भेजना चाहिए। भय कुमार जवै सब भ्राता, भय कुमार जवै सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पे तो माता, दीन जनेऊ गुरु पे माता। भय कुमार जबै सब भ्राता, भय कुमार जबै सब भ्राता। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, शक्ति मीडिया अब आपके शहर में। काल विद्या सब आई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। पवित्र यानी उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार हुआ, गुरुकुल में गए, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, या गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई अथवा आई, दोनों लिए। छोटे से काल में ही 64 कलाओं को, 64 विद्याओं को ठाकुर जी ने ग्रहण कर लिया। लेकिन एक विशेषता देखो, गोस्वामी जी ने चित्रण खींचा, जिसकी श्वास से वेदों का उद्भव हुआ हो, वेदों की ऋचाएं उत्पन्न हुई हो, वो प्रभु आज पढ़ने जा रहे हैं। जिनके द्वारा, जिनकी श्वास के द्वारा वेद पुराण शास्त्र प्रकट हुए हैं बंधुओं, आज वही हरि पढ़ने जा रहे हैं विद्यार्थी की तरह। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज सांस श्रुत चारी, सोहरि पढ़ यह कौतुक भारी, सोहरि पढ़ यह कौतुक भारी, सोहरि पढ़ यह कौतुक भारी, सोहरि पढ़ यह कौतुक भारी। जिसकी श्वास से चारों वेदों का उद्भव हुआ हो, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह अचरज भारी, अथवा सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। अचरज है, आश्चर्य है, ऐसे प्रभु पढ़ने जा रहे हैं और वही पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे गुरुकुल के नियम होते हैं, ऐसे पढ़ाई करते हैं। हमारे महर्षि वाल्मीकि सेवा संस्थान के ये बालक, वनवासी बालक बैठे हैं। हमें भी अवसर मिला प्रकल्प पे जाने का, हमने इन बच्चों की रहनी देखी। 4 घंटे हम इनके साथ रहे, इन्हीं के साथ भोजन पाया बैठकर। उस प्रकल्प पर, वनवासी प्रकल्प पर हम देखे कैसे इनका जीवन है, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बालक पढ़ने में कमजोर है, हमने इनकी सब परीक्षा ली, अंग्रेजी में भी पूछा, मैथ में पूछा। एक छोटा सा बालक महाराज, शायद आदित्य नाम था, हमें याद है,
आदित्य नाम था उस बालक का। उसको हमने बुला करके पूछा कि बेटा क्या पढ़ते हो? बोले मैथ पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। अच्छा, तो हमने उससे पूछा कि अंग्रेजी में ABCD आती है? बोले हाँ। बोले कितने अक्षर होते हैं? उसने कहा 26। हमने कहा इसमें बॉबिल किसे कहते हैं? बॉबिल माने क्या होता है? बोले स्वर। छोटा सा बालक, इतना सा, कौन कौन से होते हैं? उसने झट से बता दिया AEIOU। मैंने कहा ये तो बहुत होशियार बालक है। फिर हमने कहा अच्छा मैथ भी पढ़ते हो कि हाँ? मैंने कहा मैथ के रचनाकार कौन थे? मैथ किसने बनाया? उसने तुरंत कहा आर्यभट्ट। बताओ, एक इंटरमीडिएट के बच्चे को नहीं पता होता, वो एक छोटा सा बालक जवाब दे रहा था। हमने उसे इनाम भी दिया, शाबाशी दी। फिर हमने कहा बड़े होकर के क्या बनोगे? बोले DM। मैंने कहा DM किसे कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। हौसला देखो उस बालक का, लक्ष्य देखो उस बालक का। आदित्य नाम था, शायद यहां होगा या नहीं पता नहीं। इतना होशियार बालक। 4-6 बालकों से हमने पूछा। तो ये जो प्रकल्प है महर्षि वाल्मीकि सेवा संस्थान कैसी शिक्षा दे रहा है? दंडवत करने का भी एक तरीका है उन बच्चों का। कैसे दंडवत किया जाता है, कैसे भोजन मंत्र बोले जाते हैं, कैसे प्राणायाम किया जाता है, कैसे सूर्य नमस्कार किया जाता है, ये बनवासी बालक है। और आप तो जानते हो कभी वहां पर नक्सली क्षेत्र कहते थे, नक्सलवाद एरिया था, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ये प्रकल्प तैयार हुआ और उन्हीं बच्चों को, वनवासियों को शिक्षित बनाया जा रहा है, जिससे हमारे भारत में जगह जगह शिक्षा का प्रचार हो। और मेरा विश्वास है कि इन्हीं बच्चों में से हमारे भारत की मजबूती के लिए बड़े बड़े अधिकारी बने, बड़े बड़े अधिकारी बने, ये मेरा विश्वास है। लेकिन उसमें अगर आपका सहयोग हो जाए तो, क्योंकि इन बच्चों के पास हौसला है, योग्यता है, बुद्धि है, विवेक है, स्वरूप है, शक्ति है, लेकिन अर्थ नहीं है, धन नहीं है। विश्व हिंदू परिषद एक संस्था है, आप लोगों के सहयोग से ही वो चल रही है। एक बच्चे का वार्षिक जो कर खर्च है वो 15,000 रुपए का है। ऐसे गरीब बच्चों को, वनवासी बच्चों को जो भी भाई बंधु पढ़ाना चाहता है, 1 वर्ष का दत्तक पिता बनना चाहता है, 15,000 रुपए दे तो एक बच्चे का जीवन बदल जाएगा। आप कर सकते हो। 15,000 रुपए साल हम ऐसे ही बर्बाद कर देते, तमाम पार्टियां करते हैं, अनेकानेक फूकने गुब्बारे ऐसे पार्टियों में बर्बाद कर देते हैं। उस कर को बचा करके इन बच्चों को दिया जाए तो इनका भविष्य उज्जवल होगा और हमारे यहाँ से नक्सलवाद बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, एक योग्यता आ जाएगी, शिक्षित हो जाएगा समाज। तो आप इस पर विशेष ध्यान दें। राम जी भी ऐसे ही पढ़ाई कर रहे हैं गुरुकुल में, गुरुदेव की आज्ञा के साथ। जैसे जैसे गुरु जी आज्ञा करते हैं, राम जी सरकार वही सारे कार्य कर रहे हैं। वन से लकड़ी लेकर के आते हैं, सब्जियां लेकर के आते हैं, गाय के लिए चारा लाते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं। राम राम प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काले उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता, मात पिता गुरु ना वही माता, मात पिता गुरु ना वही माता, मात पिता गुरु ना वही। राम जी जब प्रातः काल उठते हैं तो क्या करते हैं? माता अपनी मां को प्रणाम करते हैं, फिर पिता को प्रणाम करते हैं, फिर गुरु को प्रणाम करते हैं। ये पुराण शास्त्र रामचरितमानस हमें शिक्षा देता है, बालकों को शिक्षा देता है कि प्रातः उठ करके क्या करना चाहिए।
जिस बालक ने अपने माता पिता को प्रसन्न कर लिया, माता पिता की भक्ति कर ली, उसे फिर किसी की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। उसे किसी की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं। मां की भक्ति जरूर करनी चाहिए। बेटा अगर चाहे कि मैं अपनी चमड़ी का जूता बना करके मां को पहनाऊं, तब भी मां के कर से ओढ़ने नहीं हो सकता। मां का वेदों में भी जब वेद का उच्चारण लिखा गया तो सबसे पहले लिखा मातृ देवो भव पितृ देवो भव। पहले मां की। आपने पहले दिन कथा में सुना, अयोध्या में जब वंदना प्रकरण आया तो सर्वप्रथम मां की वंदना की। बंदों कौशल्या दिस प्राची, कौशल्या मां की वंदना की। तो बालकों को चाहिए अपने माँ बाप की सेवा करना। ऐसा नहीं कि भगवान की सेवा कर रहे हैं और माँ बाप को ध्यान ही नहीं। कोई बालक लोटे में जल लेकर के स्नान करके शिव जी पर चढ़ाने जा रहा है और माँ बैठी हुई है। माँ ने कहा बेटा मुझे पानी दे दो पीने को। बोले रुक जाओ पहले जल चढ़ाया हूं फिर आता हूं। तो क्या शंकर जी आपका जल ग्रहण करेंगे? नहीं। वो कहेंगे मैं तो सूखा साका बैठा था, मुझे आकर के भिगो दिया। जिनको जरूरत थी जल की उन्हें जल ही नहीं दिया। सबसे पहले देवता मां और पिता, सबसे पहले गुरु मां और पिता है। तो मां की सेवा जीवन में अवश्य हो, पिता की सेवा हो, आचार्य गुरुजनों की सेवा हो। राम जी ऐसा करते हैं। ये रामचरितमानस सिखाता है जी, मां की सेवा करना। शिक्षा ग्रहण करने के बाद राम जी लौट करके महलों में आए हैं। राजा दशरथ, तीनों माताएं विह्वल हो गई, दौड़ पड़ी, हृदय से लगा लिया मेरा राम इतने दिन के बाद गुरुकुल से वापस आए, पूर्ण शिक्षा लेकर के आए। विद्यार्थी जीवन में पूरी शिक्षा ग्रहण करेगा। वशिष्ठ बाबा से योगाभ्यास की शिक्षा ली, परिश्रम की भी शिक्षा ली, योग्यता की ली, अनेकानेक शिक्षाएं राम जी ने। लौट करके आए, प्रसन्न हो गया, महल में चहचहाट होने लगी, मैयाएं प्रसन्न होने लगी। अब राम जी किशोरावस्था की ओर आ गए, किशोरावस्था में आए। उसी समय गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने बड़ा सुंदर लिखा। जंगल में एक ऋषि रहते थे जिनका नाम था विश्वामित्र। विश्वामित्र महा मुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसे विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र, विश्वामित्र किसे कहते हैं? विश्व धन अमित्र, आ माने नहीं और मित्र माने सखा। जिसका संसार से कोई लेना देना ना हो, जो संसार से मित्रता नहीं करता हो, उसे क्या कहते हैं? विश्वामित्र अथवा विश्वामित्र। विश्वामित्र कहते हैं विश्व से जिनकी मित्रता हो वो विश्वामित्र। विश्व के हित के लिए जो कार्य करते हो, जन जन के लिए जो कार्य करते हो, वो विश्वामित्र। जीवों का कल्याण करने का जिन्होंने संकल्प ले लिया हो, ऐसे संत विश्वामित्र। विश्वामित्र विशेषण दिया बड़ा सुंदर, महामुनि ज्ञानी, 3 विशेषण दिए।
बसे विपिन शुभ आश्रम जानी। उनका आश्रम कहां पर है? विपिन माने जंगल में, जंगल में विराजमान। निर्भय नाम का यज्ञ करते हैं। निर्भय यज्ञ को जब करना चाह रहे हैं, राक्षस आकर के उसमें विघ्न डाल देते हैं। बार बार आकर के राक्षस यज्ञ को विध्वंस कर देते। परेशान हो गए विश्वामित्र जी महाराज, मन में सोचने लगे मेरा यज्ञ कैसे पूर्ण होगा, इन राक्षसों का कैसे विनाश होगा। विश्वामित्र जी को यह चिंता सताने लगी, चिंता सताने लगी, कैसे इनका विनाश होगा। देखो, हमें चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है। मेरी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता चिता समान है, घुन की तरह लग जाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, लेकिन जिंदों को चिंता खाती है। चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता की जगह चिंतन करना चाहिए। चिंता को त्याग करके प्रभु का चिंतन करना चाहिए। विश्वामित्र जी को जब चिंता हुई, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरे बिनु मरहि न निश्चर पापी। तनय मन चिंता व्यापी, गाध तनय मन चिंता व्यापी, हरे बिनु मरहि न निश्चर पापी। हरे बिन मरहि न निश्चर। जी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता हुई, लेकिन चिंता के बाद चिंतन भी हुआ। किसका? हरि बिनु मरे न निश्चर पापी। ये राक्षस बिना प्रभु के नहीं मर सकते, क्या करूं? मन में सोचने लगे, चिंतन करने लगे। ध्यान आया कि मेरे आराध्य प्रभु ने तो अवध में महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के यहाँ जन्म ले लिया है, अवतार धारण कर लिया। इसी अवसर में जाकर के उनके चरणों का दर्शन करूं और कर विनती आनौ दो भाई। विनती करके उन दो भाइयों को, लक्ष्मण और राम को लेकर के आऊं, जिससे इन राक्षसों का विनाश हो। मन में हुआ ऐसा विचार करके विश्वामित्र बाबा चल दिए अयोध्या की तरफ। अब आप देखना, विश्वामित्र बाबा जंगल में थे तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? महामुनि ज्ञानी, 3 विशेषण दिए। लेकिन जब नगर की ओर आए संत तो विशेषण खत्म। मुनि आगमन सुना जब राजा, 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 मिलन गयऊले विप्र समाजा, मिलन गयऊले विप्र समाजा, मुनि आगमन ना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना। मुनि आगमन सुना जब राजा, जंगल में थे तो महामुनि ज्ञानी, नगर में आए तो मुनि रह गए।
महा और ज्ञानी समाप्त। संत की शोभा कहां होती है? संत की शोभा जंगल में होती है। जंगल में थे विश्वामित्र जी, तो गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर संबोधन दिया, महामुनि ज्ञानी। और जब नगर में आए अयोध्या में, तो केवल मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि रह गए। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने जब सुना कि विश्वामित्र जी पधारे, डर गए, घबरा गए। अच्छा, संत आए तो डरना चाहिए, लेकिन दशरथ जी क्यों डरे? क्यों डरे? अरे भैया, संत आना चाहिए तो प्रसन्न होना चाहिए, भगवान का प्यारा दुलारा संत आया। लेकिन विश्वामित्र जी का नाम सुना कि विश्वामित्र ऋषि अयोध्या की डौड़ी पर पधारे हैं, अयोध्या में आना चाह रहे हैं। सेवकों ने जब बताया तो डर गए चक्रवर्ती सम्राट। क्यों? क्योंकि जब जब विश्वामित्र बाबा अयोध्या में आए हैं तो बड़ी कठिन परीक्षा ली है राजाओं की। जब राजा हरिश्चंद्र राजा थे सूर्यवंश के, तब भी विश्वामित्र जी आए थे। और आप लोग तो हरिश्चंद्र की कथा जानते हैं। ऐसी परीक्षा ली थी तारा रानी और हरिश्चंद्र की कि राजा से मरघट का मेहतर बना दिया था। तारा रानी अपने पुत्र को, मरे हुए को लेकर के रोहतास को जब पहुंची, तो ऐसी परीक्षा ली कि खुद पिता ने कहा कि पहले मुझे कर दो, तो मैं आपके बेटे का दाह कर्म यहां होने दूंगा। ये किसने ली थी? विश्वामित्र बाबा की परीक्षा थी। आज जब चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने सुना कि विश्वामित्र बाबा आए हैं, डर गए। विश्वामित्र जी का आना कैसी, कहीं कोई परीक्षा तो नहीं लेंगे? लेकिन बाद में आया, जो होगा देखा जाएगा। पर मेरे दरवाजे पर संत पधारे हैं, मुझे चलकर के उनका सम्मान करना चाहिए, स्वागत के साथ लाना चाहिए। ये धर्म कहलाता है। संत की पूजा करनी चाहिए। जिन घर साधु न पूजिए, हर की सेवा नाए, ते घर मरघट जानिए, प्रेत वसे तिन माए। जिन घरों में संत की पूजा नहीं होती, वो घर घर नहीं होते, वहां मनुष्यों का वास नहीं, देवताओं का वास नहीं, शमशान प्रेतों का वास होता। पद्म पुराण में कहा, नवेद शास्त्राणि ध्वन गर्जतानी, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी, शमशान तुल्याणि गृहाणि। जिन घर में नवेद शास्त्राणि, वेदों का उच्चारण नहीं होता, स्वाहा शब्द का, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी, स्वाहा शब्द का उच्चारण, हवन इत्यादि नहीं होते, वेद मंत्रों का पाठ नहीं होता समय समय पर, तो शमशान तुल्याण गृहाण तानी, वो घर घर नहीं, शमशान के समान होता है संत की सेवा। लेकिन आज बड़ी विडंबना है। गोस्वामी जी ने बड़े बड़े चित्रण खींचे। हम संत के दरवाजे पर जाएं आश्रम में, तो गोस्वामी जी ने लिखा, पुण्य पुंज बिन मिले न संता। आज हमारे पुण्य उदय हुए जो हम संत के आश्रम गए, संत का दर्शन किया। और कहीं संत तुम्हारे घर आ जाए तो गोस्वामी जी ने लिखा, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि की कृपा हुई है आज, जो मेरे प्यारे दुलारे प्रभु के संत का मेरे घर पदार्पण हुआ है। लेकिन आज बड़ी विडंबना है महाराज, आज तो लोग संत को देख करके दरवाजा बंद कर लेते हैं। साधु जैसे ही आता है ना, तो देख करके दरवाजा बंद कर लेते हैं कि कहीं कोई चंदा मांगने तो नहीं आया, बंद कर देते हैं। लेकिन कवि कहते हैं कि साधु आवत देख के मोहड़ो सूख गयो, कहे कबीर समझो नहीं भौंदू चूक गयो। आज बहुत बड़ी चूक हो गई, जो भगवान के प्यारे दुलारे संत आए और आपने दरवाजा बंद कर लिया, ये भूल हो गई। क्योंकि संत के भेष में भगवान कब आ जाए कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। भगवान गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है,
भगवान ने शपथ ली, मोर वचन चाहे पर जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। मेरा वचन असिद्ध हो सकता है भगवान कहते हैं, लेकिन संत का वचन असिद्ध नहीं हो सकता। और एक और कहा, मोह से अधिक संत कर लेखा। मुझसे अगर कोई बड़ा है तो वो कौन है? संत है, संत है। भैया कछु न असंभव, संत को संभव है सब बात। कहे तो रात को दिन करें, दिन को करिए रात। जो भगवंत नहीं कर सकता वो संत कर सकता है, संत कर सकता है। एक पंडित जी थे, पंडित जी ध्यान से सुनना, बहुत भजनानंदी पंडित जी थे महाराज। पंडित जी और पंडितानी दोनों दंपति 50 वर्ष की आयु हो गई। एक पटिया पर बैठ करके पंडित जी रोज भजन करते थे। इतना भजन करते थे कि नारद बाबा रोज उनसे सत्संग करने आते थे, डेली। उनके भजन का प्रताप था। नारद जी रोज मिलने आते। एक दिन नारद जी आए तो पंडित जी ने एक प्रश्न कर दिया। बोले, नारद जी आप तो भगवान के पास जाते हो रोज? बोले हाँ। तो बोले, आप हमारा एक प्रश्न पूछना। क्या प्रश्न है? बोले, अब हमारी 50 वर्ष की आयु हो गई, अभी तक घर में संतान का सुख नहीं मिला, संतान नहीं आई। अब 50 वर्ष की आयु हो गई तो थोड़ा भगवान से पूछ करके आना कि हमारे जीवन में संतान सुख है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर हम दोनों दंपति घर छोड़ करके वन में जाकर के तपस्या करेंगे, भजन करेंगे, फिर क्यों घर में रहे। नारद जी ने कहा ठीक है महाराज, जाऊंगा। ध्यान से सुनना, हम कल बताए कोई अच्छी बात होती है तो संकेत देते हैं, ध्यान से सुनना। नारद जी सीधे भगवान के पास पहुंचे, भगवान से बताया, प्रभु एक पंडित जी हैं, आपका बहुत भजन करते हैं, उनके जीवन में संतान सुख नहीं है। उन्होंने पूछा है कि उनके जीवन में संतान होगी या नहीं, आप बताएं। भगवान ने कहा, देवर्षि नारद, उन ब्राह्मण देवता से जाकर के कहना, वो एक जन्म की कहते हैं, उनके तो 7 जन्म तक संतान का योग नहीं है, 7 जन्म तक संतान नहीं। नारद जी को बड़ा दुख हुआ, कष्ट हुआ। इतना भजन करते हैं और बेचारे संतान चाहते हैं और संतान नहीं। बोले चलो प्रभु की जैसी मर्जी, हमें तो केवल जाकर के बताना है, मैसेज देना है। नारद जी लौट करके आए, पंडित जी वहीं बैठे भजन कर रहे थे घर में। पंडित जी से कहा, महाराज भगवान ने कहा है, हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके तो 7 जन्मों तक संतान का योग नहीं है, 7 जन्म तक नहीं। वो ब्राह्मण देवता विचलित नहीं हुए, बोले चलो रोज रोज का झंझट खत्म हुआ। एक आस लगी हुई थी कि संतान होगी, संतान होगी, अब ये भी क्लियर हो गया कि संतान नहीं है। नारद जी कह रहे हैं भगवान ने कहा है। अब बसंत पंचमी आएगी 15 दिन बाद, उसी दिन दोनों दंपति घर छोड़ करके चले जाएंगे, भजन करेंगे जंगल में। नारद जी को भी कष्ट हुआ। नारद जी ने सोचा अब ये भजन करने चले जाएंगे तो हम क्यों आए। नारद जी भी प्रणाम करके वहां से चल दिए। नारद जी चले गए बंधुओं। उसी गांव में अगले दिन एक संत आए, ध्यान से सुनना, और संत ने आवाज लगाई, एक रोटी खिलाओ, एक बेटा ले जाओ, एक रोटी खिलाओ, एक बेटा ले जाओ। पंडित जी की जो पंडितानी थी दौड़ करके आई पंडित जी के पास, स्वामी गांव में एक संत महापुरुष आए हैं और कहते हैं कि एक रोटी खिलाओ, एक बेटा ले जाओ, आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें भोजन। शक्ति मीडिया अब आपके शहर में।